किसी ने मुझसे पूछा क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं फिर देवबंदी हो जाते हैं, क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं तबलीग में चले जाते हैं, क्या वजह है कि लोग आपका फिरका छोड़कर कुछ शिया हो जाते हैं, कुछ फिरके छोड़कर देवबंदी हो जाते हैं, कुछ गैर मुकल्लिद हो जाते हैं। मैंने जवाब दिया, इसी जवाब में तो हमारा हक होना छुपा हुआ है। वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं, बोलते हैं मगर समझते नहीं। इसी बात में तुम्हारे छुपा हुआ है कि हम हक पर है। तुम कहते हो क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं फिर वहाबियत की तरफ जाते हैं। किसी भी कट्टर से कट्टर वहाबी को पकड़ो, ताहिर ग्यावी को पकड़ लो, पता लगाओ नसब का कि बाप कौन था। दावे से कहता हूं सुन्नी निकलेगा, बार वो फातिया नियाज वाला। और अगर बाप नहीं निकला तो दादा तो यकीनन निकलेगा। और अगर किस्मत खराब है दादा भी बदबूदार था तो परदादा तक तो बात गुंजाइश खत्म हो जाती है। किसी भी कट्टर से कट्टर खबीस को पकड़ो, आपके मोहल्ले का जो सबसे बदबूदार हो उसको पकड़ो और मालूम करो अब्बा क्या थे, तो वो एक ही जुमला कहेगा, हमारे अब्बा बिद्दतों में थे, अल्लाह ने हमको तौफीक दी। अच्छा, तौफीक बाद में आई, हिदायत पहले थी कि बाद में थी? हमारे दादा तो वही सब करते थे, कबर पूजवा थे, कबर पूजते थे, फातिया देते थे, नजरो नियाज करते थे। दादा सुन्नी मिलेगा, बाप सुन्नी मिलेगा, परदादा सुन्नी मिलेगा, किसी को भी देखो आप। और मैं एक बात बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, नजीर हुसैन दहलवी से पहले दिल्ली में कोई गैर मुकल्लिद हो तो उसका नाम बताओ। नजीर हुसैन दहलवी से पहले पूरे दिल्ली के अंदर कोई गैर मुकल्लिद हो उसका नाम बताओ। सनाउल्लाह अमृतसरी से पहले अमृतसर में कोई गैर मुकल्लिद हो तो नाम बताओ। मोहम्मद जूनागढ़ी से पहले जूनागढ़ में कोई गैर मुकल्लिद हो तो नाम बताओ। इधर आप आ जाएं और दूसरी तरफ इनके जितने नवाब सिद्दीक हसन भोपाली से पहले पूरे भोपाल में कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। और अशरफ अली थानवी से पहले कोई न्याज का कायल ना हो वो बताओ। गंगोई से पहले कोई न्याज और फातिया का कायल ना हो तो बताओ। आप खंगाल जालिए, इनसे पहले हिंदुस्तान में यह सुन्नियत का आलम था कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मसनवी में अपने कशार में कहते हैं कि हिंदुस्तान वो शहर वो मुल्क है जहां पर दरिया में शिकार करो, दरिया की जो मछली निकलती है वो भी सुन्नी निकलती है, दरिया की मछली भी सुन्नी निकलती है। तो आप जितने पहले देखे सब सुन्नी। अब तुम खुद कहते हो कि जमातें अब बनी, लोग जमात में जा रहे हैं। मैंने कहा इसी जुमले में हक्कानियत छुपी है। तुमने कहा क्या वजह है लोग देवबंदी होते हैं, क्या वजह है, कहां कमजोरी है? ये कमजोरी देखना हमारे और हमारे उलमा का काम है कि हम देखें कि कमजोरी क्या है, कहां कमजोरी की जिसकी बिना पर लोग तुम्हारी बदबूदार जमात में जा रहे। मगर तुम्हारे सवाल में ये बात छुप आ गई, रोशन हो गया कि तुम खुद कह रहे हो कि ये वहाबी बनते हैं। पहले क्या थे? तो पहले सुन्नी थे, तो जो सुन्नी थे वो असल थे और जो असल से हटे वो फिरका हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। जो हटे वो फिरका हुए। एक बाप की 7 औलाद, 7 बेटों की असल बाप। जो बेटा घर छोड़ के निकल गया तो ये बताओ वो 7वां बेटा गद्दार हुआ कि वो 6 बेटे गद्दार हुए? अजीब मंतिक है। वहाबियत की तरफ तुम जाते हो और वहाबियत की तरफ जाने के बाद सवादे आजम को कहते हैं कि बिद्दती मुशरिक है। हटे तुम, बागी तुम हुए। तो जिसने बगावत की अपनी असल से की, और असल क्या थी? नबी ने फरमाया जो असल से हटेगा कुल्लुम फिन्नार, जो असल से निकलेगा। नबी ने कहा निकलेंगे, निकले है नहीं कहा। तो मैं चैलेंज से कहता हूं तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास कांदेलवी से पहले तबलीगी जमात का वजूद कहां हिंदुस्तान में बताओ। नजीर हुसैन से दहलवी से पहले दिल्ली में कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। सना अमृतसरी से अमृतसर में पहले कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। मोहम्मद जूनागढ़ी से पहले जूनागढ़ में कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। तो तुम जिंदगी भर नहीं बता सकते। तो मालूम हो गया कि तुम अपनी असल से हटे हो, और जो असल से हटे वो 72 बनते जा रहे हैं। और जो आज तक असलाफ के तरीके पर है,
اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہے. ہم آج بھی اسی طریقے پر ہیں. غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تھے نبی کے حکم سے آئے تھے, اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے. نبی نے بھیجا, ایمان میں ہم کو داخل کروایا گیا. ہمارے جد اعلیٰ نہ اس وقت غریب نواز سے ہٹے تھے, نہ ہم آج ہٹے ہیں. تو قلبی اصل غریب نواز تھی. 800 سال پہلے 800 سال 886 عرس گزر چکا. کتنا ہوا ہے؟ 900 پورا ہونے والا ہے. 900 سال ہم پہلے ہماری ہندوستان میں اصل غریب نواز تھے. نہ ہمارے باپ دادا اصل سے ہٹے تھے, نہ آج ہم اصل سے ہٹے. جو ہٹ گئے ہیں, جو غریب نواز کے گنبد کو بدعت بول رہے ہیں, جو غریب نواز کی چادر کو بدعت بول رہے ہیں, سمجھ میں آ گیا اصل سے ہٹ کر کلہم فی النار. اور یہ تم جو کہتے ہو صاحب ہماری جماعت بڑھ رہی ہے, میں نے کہا بڑھ نہیں رہی ہے, اور بڑھیں گی. آپ کس خوش فہمی میں؟ بڑھیں گی اس لیے نہیں بڑھیں گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کا قول پتھر کی لکیر ہے. ہمارا نبی جھوٹا نہیں ہے. ان کے ہاں تو خدا بھی جھوٹ بولتا ہے. میرے پاس کتاب, میں کتابیں لایا ہوں, فتاوی رشیدیہ یہاں موجود ہے. اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. تو تمہارے تو خدا بھی جھوٹ بولتا ہے, ہمارے تو نبی نہیں جھوٹ بولتا, تو خدا کیا بولے گا؟ ارے نبی چھوڑو, ہمارے یہاں کا بزرگ جھوٹ نہیں بولتا. ہمارے یہاں تو اعلیٰ حضرت کبھی جھوٹ نہیں بولے, تو ہمارے نبی کیا جھوٹ بولیں گے؟ تو نبی نے کہا پتھر کی لکیر, تو نبی نے کہا 72 جہنم میں جائیں گے. اب 72 کو ایک طرف رکھو اور جنت کو ایک طرف, جنتی کو رکھو. میجارٹی کس کی دکھ رہی ہے؟ 72 کی. اور اتنے بھی ناکافی ہوں گے. حدیث پڑھو, بخاری پڑھو. بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری, آتا ہے بخاری, ان کو بخاری نہیں آتی. بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنمی ڈالے جائیں گے. جہنم کہیں گے حال المزید, اور چاہیے. یعنی 72 جانے کے بعد بھی جہنم بھرے گا نہیں, تو بڑھتے جاؤ, جہنم کی خوراک بنتے جاؤ.